जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेळजेळिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत संवर तत्व की चर्चा चल रही है। भाव संवर जीव का परिणाम होने से जीव को उसका ज्ञान होता है। और द्रव्य संवर कर्म का आना रुकना, इस बात को हम आगम से जानते हैं। कितने कर्मों का आना रुक गया, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। समझ आई बात? क्या बोला? बोलो, कौन धराएगा इस बात को? बोलिए। ज्ञान का विषय है। बोलो मंजू बहन जी, बोलिए। बोलिए। भाव संवर का परिणाम है। हाँ। जीव को उसका ज्ञान होता है। हाँ। और द्रव्य संवर कितने कर्मों का आना हुआ, ये ज्ञान का विषय नहीं होता। कितने कर्मों का आना नहीं, कितने कर्म का आना रुका। आना रुका, सॉरी। हाँ, कर्मों का आना रुका, ये ज्ञान का विषय है। हाँ, ये हमारे इसी प्रकार से भाव आश्रम हमारे ज्ञान का विषय है। भाव आश्रम, परंतु कितने कर्मों का आना हो रहा है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है कि कितने कर्म अभी आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसा देखो, तो अपन संवर की चर्चा चल रही है। भाव संवर, द्रव्य संवर में अभी मिश्र भाव की अपनी कल चर्चा चल रही थी। मिश्र भाव, तो मिश्र भाव किसको होता है कि सम्यक दृष्टि जीवों को मिश्र भाव होता है। कैसा मिश्र भाव होता है कि चारित्र की परिणति में कुछ राग भाव है और कुछ वीतराग भाव है। तो जितना वीतराग भाव है, उस वीतराग भाव से तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्मों का संवर हो रहा है। और जितना राग परिणाम है, उससे बंद हो रहा है। तो यहाँ भूल में क्या बता रहे हैं संवर तत्व संबंधी भूल में, कि ये शुभ परिणाम से ही संवर मान रहा है और शुभ परिणाम से ही बंद मान रहा है। तो ये उसकी भूल है ना। देखो, मिश्र थर्ड पॉइंट है। मिश्र भाव से दो कार्य हो सकते हैं, किंतु एक प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रम भी मानना और संवर निद्रा भी मानना केवल भ्रम है। बोले, इस पॉइंट पे सबको क्लियर हो गया है कि किसी का कोई प्रश्न रहता है? मिश्र भाव का क्या अर्थ है और ये किस गुण की पर्याय की बात चल रही है ना? ऐसा प्रश्न बनेगा आपका आगामी उसमें। तो मिश्र भाव चारित्र गुण की पर्याय में हो रहा है ना। और वो मिश्र भाव क्या है कि कुछ वीतराग अंश है और कुछ राग अंश है। एक ही पर्याय में कुछ वीतरागता और कुछ राग। जितनी वीतरागता है उससे संवर हो रहा है, और जितना राग है उससे बंद हो रहा है। संवर तत्व की भूल में क्या कि तुम उसी से संवर भी मानो और उसी से बंद भी मानो, ये भ्रम है। चौथा पॉइंट भी कल अपन ने डिस्कस कर लिया था कि सम्यक दृष्टि जीव उसको ही कहेंगे कि जिसके ज्ञान श्रद्धान में ज्ञायक बस गया, ज्ञातृत्व आ गया,
और ज्ञात तत्व का आनंद हो गया, वही सम्यक दृष्टि जीव है ना। तो अब जो शेष राग है तो उस राग का तो वो अभाव ही चाहेगा कि ये राग है, भले ही शुभ राग है, ये बंध का हेतु होने से ये तो फिर संसार में ही भटकाएगा, चाहे जितने भाव भटके, संसार का ही हेतु है। तो वो शेष राग का भी अभाव करना चाहता है, उसको राग में उपादेय बुद्धि नहीं है, ये काम की चीज है, मुझे करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ कह रहे हैं करना नहीं है, वे तो हो रहे हैं, उनके अभाव का उपाय करना चाहिए। समझ आई बात। मिथ्या दृष्टि क्या समझता है कि ये जो राग है, शुभ अशुभ परिणाम है, ये सुख के कारण है, इसलिए इसको करते ही रहना चाहिए, इससे लाभ होता है, और उसको पता नहीं है कि इससे संसार बढ़ रहा है ना। और सम्यक दृष्टि वही है जिसको ये पता चला कि पर पदार्थ और सुख दुख के कारण नहीं, ये राग भाव दुख रूप है, और यदि इस सर्व राग का अभाव हो जाएगा, देखो कैसी अद्भुत बात है कि ये एक बार तो ये कहेगा कि हमारे अनंत भगवान सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? कि वे पूर्ण वीतरागी हैं। एक साइड में तो ये स्टेटमेंट है कि हमारे अनंत भगवान पूर्ण वीतरागी हैं, इसलिए वे कैसे हैं? सुखी हैं। तो अनंत भगवान तो संपूर्ण राग के अभाव से सुखी होते हैं, और हम राग से सुखी होते हैं। मुनिराज तो परिग्रह के अभाव से सुखी होते हैं, और हम परिग्रह से सुखी होते हैं। बोलो, ऐसी मान्यता सही है? अद्भुत बात है। तो उनको ज्ञान में एकदम सही सही तत्वों का निर्णय है। ठीक है, अब देखो आज अपन 5वें पॉइंट पे चर्चा करेंगे। किंतु मिथ्या दृष्टि को ऐसी पहचान नहीं होती, इसलिए वह सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त्र रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। 69 पेज पे क्या करता है? सबसे लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, कि मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि जो सराग भाव उत्पन्न हो रहा है, जो राग परिणाम उत्पन्न हो रहा है, उसमें संवर के भ्रम से उन कार्यों में प्रवर्तन को उपादेश की श्रद्धा है उसको। ये अभी डिस्कस हो गया। वो बंध का कारण होने पर भी वो बंध को चाहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो संसार को चाहता है। इसको पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, इसका फल क्या होगा, है ना। जैसे कोई शराब को चाहता है, उसको पता नहीं है इसका फल क्या होगा, है ना। ऐसी बात है। अब देखो 3rd पॉइंट आ रहा है चारित्र गुण की मिश्र अवस्था के संबंध में। चारित्र गुण का ऐसा स्वभाव है कि चौथे गुण स्थान से उसको आंशिक शुद्धि और आंशिक अशुद्धि होती है। चौथे गुण स्थान से 4 कषाय का सद्भाव है अनादि मिथ्या दृष्टि को। अनादि मिथ्या दृष्टि को 4 कषायों का सद्भाव है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, 4 कषायों का सद्भाव है अनादिकाल से। अब इसने स्वरूप जाना है तो इसकी अनंतानुबंधी मिट गई है, तो अनंतानुबंधी मिटी, उसकी आंशिक शुद्धता, कुछ शुद्धता है और कुछ अशुद्धता है। अब 5वें गुण स्थान की बात करेंगे तो 5वें गुण स्थान में भी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, इतनी शुद्धि है और कुछ अशुद्धि है। मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी की शुद्धि है
एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव की अशुद्धि है। तो ये शुद्धि अशुद्धि शुद्धि अशुद्धि चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहती है। ये मिश्र भाव चारित्र गुण में मिश्र भाव कहाँ से कहाँ तक रहता है? पहले गुण स्थान वर्ती को मिश्र भाव होता है कि नहीं? बोलो। पहले गुण स्थान वर्ती को मिश्र भाव होता है कि नहीं? नहीं होगा, वो तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको बहुत नहीं हो बढ़िया, सकता। बहुत बढ़िया, है ना। और सम्यक दर्शन से स्टार्ट होता है, चौथे गुण स्थान से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलेगा कि 10वें गुण स्थान के अंत में जाकर सर्व कषाय का अभाव होता है, 10वें गुण स्थान तक, है ना। जैसे 6वें 7वें में तो बोल ही रहे हैं कि संजुलन है, फिर 8वें में संजुलन का तीव्र उदय, 8वें में तीव्र उदय, सॉरी 6वें में तीव्र उदय, फिर 8वें में उदय, फिर 9वें में इसमें मंद उदय, मंदतम उदय, मंदतर उदय, है ना। इस तरह से संजुलन के 4 फैक्टर बन जाते हैं। 6वें गुण स्थान में संजुलन का तीव्र उदय, फिर 7वें में मंद उदय, फिर मंदतर, फिर मंदतम। तो सर्व संजुलन कषाय का अभाव 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का भी अभाव होकर पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है ना। तो 12वां गुण स्थान प्रकट होता है पूर्ण वीतरागी, 13वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी, और 14वें गुण स्थान में तो है ही पूर्ण वीतरागी, है ना। तो ये आगे के गुण स्थान पूर्ण वीतरागता के हैं। और 11वें गुण स्थान से, हाँ 11वें गुण स्थान से जीव गिर जाता है, वो वापस 9वें में आए, 8वें में आए, है ना, 7वें में आए, 6वें में आए, 5वें में आए, ऐसे बीच नीचे गिर सकता है ना। गिर मतलब 11वें गुण स्थान वाला गिरता ही है, और कहाँ तक गिरेगा ये डिपेंड करता है ना। लेकिन 11वें गुण स्थान में भी पूर्ण वीतरागता हो जाती है। 11वां गुण स्थान भी पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है। वो क्या अंतर है, कौन जीव 11वें में जाएगा, कौन जीव 12वें में जाएगा? तो जो कर्मों को दबाता हुआ जा रहा है वो 11वें में चला जाएगा, इसको उपशम श्रेणी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। और जो जिनका क्षय करते हुए जाए, सर्वथा अभाव करता हुआ जाए कर्मों का, तो वो 12वें में पहुंचता है, ऐसा उसका स्वरूप है। फिर वही वाली बात कि ये कर्मों का हो रहा है, वो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है। अब कर्म सेटल डाउन हुए हैं कि क्षय हुए हैं, इसमें कम पुरुषार्थ है, उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। उस जीव को नहीं पता कि कर्म का उपशम हो रहा है कि क्षय हो रहा है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है। निर्विकल अनुभूति के गुण स्थान है ये आगे के 7वें से आगे के सब निर्विकल अनुभूति के गुण स्थान है। अपनी चर्चा क्या चल रही है? मिश्र गुण स्थान कहाँ से कहाँ तक रहता है? चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक चारित्र गुण की पर्याय, गुण की नहीं, सीधे सीधे बोलेंगे चारित्र गुण की नहीं, चारित्र गुण की पर्याय की सावधानी चाहिए, क्योंकि गुण तो शक्ति है और पर्याय में उसकी व्यक्ति होती है ना। तो चारित्र गुण की जो पर्याय है उसमें मिश्र दशा चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक रहती है, और यथाख्यात चारित्र के प्रकट होने पर वह मिश्र दशा नहीं रहती। 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में ये मिश्र दशा नहीं रहती। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो अपन है ना बात को छेड़ नहीं रहे कि कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए, लेकिन ज्ञान में भी मिश्र दशा चलती है। कैसी मिश्र दशा चलती है कि कल चर्चा की थी ना कि वो सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन जैसा केवली परमात्मा जान रहे हैं वैसा ये इस पेन के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जान रहे मुनिराज भी। तो ये ज्ञान में सूक्ष्म चीजों को नहीं जानने रूप अज्ञान और आत्मा को जानने रूप ज्ञान,
ऐसे वहां पर भी कुछ सम्यक ज्ञान है और दूसरा औदिक ज्ञान कहते हैं उसको, अन्य चीजों को जानने के बारे में औदिक ज्ञान कहते हैं। तो ऐसी मिश्र दशा ज्ञान की पर्याय में भी होती है, परंतु यहाँ उसकी चर्चा नहीं की, तो भी अपना बताने का भाव था सो कह दिया। ज्ञान की मिश्र दशा कैसी है कि कुछ औदिक ज्ञान, उसको औदिक ज्ञान कहते हैं। जैसे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा ये पेन, तो इसको बोलेंगे औदिक ज्ञान। और आत्मा को नहीं जान पा रहे, ये है मिथ्या ज्ञान। सो उनको मिथ्या ज्ञान तो नहीं है, सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान के साथ में औदिक ज्ञान चल रहा है। तो ऐसी मिश्र दशा ज्ञान में भी होती है, जैसी चारित्र की पर्याय में होती है। ठीक है, देखो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र अनंत अनुबंध। ये ज्ञान, हाँ ये ज्ञान की जो मिश्र दशा है वो सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मिश्र दशा तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही होगी। पहले गुण स्थान तो में देखो, पहले गुण स्थान में तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है ही है। और दूसरी इन चीजों को भी नहीं जानते हम। इसको क्या जानते, पेन के बारे में तुम क्या जानते हो? इसके पुद्गल परमाणु कितने हैं, पूर्व में कहाँ से थे, भविष्य में कहाँ जाएंगे, कुछ पता है? द्रव्य गुण पर्याय पता है? कुछ नहीं, बस ये दिख रहा है पेन है, बस। समझ आ रही बात? अकेला पर्याय दिख रही है बस। तो अज्ञान दशा में तो टोटल ही अज्ञान है, वहां तो मिश्र दशा है ही नहीं। लेकिन चौथे गुण स्थान में जैसे कुछ वीतराग था, कुछ राग है, ऐसे ही चौथे गुण स्थान से आत्मा के बारे में तो सम्यक ज्ञान हो गया। मिथ्या दृष्टि न आत्मा को जानता न पर को जानता, कोई को नहीं जानता। अच्छा, मिथ्या दृष्टि जीव न आत्मा को तो जानता ही नहीं है, तब तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, अज्ञानी है। मैं आत्मा हूं तो जानता ही नहीं है, और पर को भी नहीं जानता। पर को क्या जानता है? बोलो, इसको पुद्गल कौन जानता कि ये पुद्गल है, और ये पुद्गल के स्कंध हैं, समय ये मिलते बिछोड़ते हैं, ये भूतकाल में भी कहीं होंगे, भविष्य में भी कहीं रहेंगे। ये सारी बातें कौन जानता है? कोई नहीं जानता। सीधा सीधा ये जानते, ये पेन है, ये चश्मा है, ये जिनमाड़ी है, ये मोबाइल है। बस पर्याय संबंधी ज्ञान है, बाकी तो कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी तो कुछ नहीं। और फिर क्या जानता है? मेरा पेन, तेरा पेन, और मेरा तेरा पेन होता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको औदिक अज्ञान के, जो सम्यक दृष्टि के पास होगा वो औदिक अज्ञान वो होगा, औदिक सम्यक ज्ञान होगा। हाँ, वहां पर मिश्र भाव क्या होगा? एक तो सम्यक ज्ञान रिलेटेड टू आत्मा, आत्मा को जानने लगा तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर भी इसका ये नॉलेज तो हो गई, ये द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु है। लेकिन सूक्ष्म ज्ञान जैसे केवली परमात्मा को है, एक त्रिकालवर्ती पर्यायों का ज्ञान हो रहा है, ऐसे तो मुनिराज को भी नहीं होता। वीतरागता तो प्रचुर है, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा केवली परमात्मा को है। तो उनकी ज्ञान की पर्याय में भी मिश्र दशा होती है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय में मिश्र दशा नहीं होती, नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता थोड़ी थोड़ी सम्यक श्रद्धा है, थोड़ी मिथ्या श्रद्धा है, ये काम श्रद्धा में नहीं हो सकता। ये बहुत पॉइंट जरूरी है समझने का। मिश्र भाव कभी भी श्रद्धा में नहीं हो सकता। कुछ की कुछ श्रद्धा और कुछ अश्रद्धा, कुछ सम्यक श्रद्धा, कुछ मिथ्या श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा में नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? वो छायोक्षमिक भाव अलग चीज है, उसमें दोष लगे वो अलग चीज है, लेकिन मिथ्यापना नहीं होगा। समझ आई बात? हाँ, ऐसा ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान, ये चौथा जो पॉइंट है चौथे गुण स्थान का, ये क्यों डाला है? ये इसलिए डाला गया है यहाँ पर कि ऐसे अपने जैन समाज में ही ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति तो होती है,
परंतु चारित्र नहीं होता। वे तो चारित्र उसको ही समझते हैं, अकेले मुनिराज की दशा को, है ना। तो उनसे कहते हैं कि भैया जब सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो चारित्र की परिणति में क्या हुआ? अनंतानुबंधी के अभाव होने पर क्या हुआ? उतनी वीतरागता हुई ना। अब ये अंश रूप देखो, ये बहुत समझने का पॉइंट है, क्या ध्यान से सुनना सब। वो इतनी आंशिक शुद्धता है कि बाहर में उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। जैसे समझो अभी अपन स्वाध्याय करने लगे और अपने ज्ञान में चेंजेस आ रहे हैं, अपन द्रव्यों के भिन्न भिन्नता जान रहे हैं, सबका अपना अपना स्वरूप जान रहे हैं, किसी को किसी का कर्ता नहीं जान रहे, तो उस संबंधी ज्ञान में निर्मलता प्रकट होती जा रही है ना। देखो बैठ जाओ यहाँ अच्छे से। ज्ञान में उतनी निर्मलता प्रकट होती जा रही है। अब वो बाहर से क्या दिखेगी? बाहर से तो ऐसे दिख रहे, खाते पीते उठते बैठते, और कभी तीव्र कषाय भी हो जाए, सामने वाला तो ये देखेगा कि ये तो इतना पढ़ रहे लिख रहे, इन्हें तो कषाय भी हो गई, है ना। तो वो तत्व ज्ञान कोई मानने तैयार नहीं है कि इनको तत्व ज्ञान भी हुआ होगा। अब सम्यक दृष्टि कौन माने? और कहीं नरक में जाके एक क्षण के लिए वहां की कोई वीडियो क्लिपिंग आ जाए अपने पास, नरक की वीडियो क्लिपिंग आ जाए, वायरल हो जाए पूरे में, वो छायक सम्यक दृष्टि राजा शेण की, और जो अब अगले वहां की आयु पूर्ण करके अब तीर्थंकर होने वाले हैं, उनकी क्लिपिंग आ जाए, देखो ये राजा शेण देखो नरक में क्या कर रहे हैं। तो उनको कोई चारित्र मानने ही तैयार नहीं है। तो ये करणान योग से सिद्धि होती है, थर्मामीटर से। करणान योग ऐसे थर्मामीटर, उससे सिद्धि होती है। ये कहते हैं कि भैया जब सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया, तो चारित्र की परिणति में क्या हुआ? ये तीनों पर्याय एक साथ चलती हैं, तो कहेंगे कि अनंतानुबंधी के अभाव हुआ। तो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव जितनी आंशिक शुद्धि प्रगटी के नहीं प्रगटी, चारित्र की परिणति भी स्वरूप में स्थिर हुई कि नहीं हुई। अब अप्रत्याख्यान का जो उदय है, उस अप्रत्याख्यान के उदय में वैसे ही परिणाम दिखते हैं जैसे अज्ञानी के परिणाम दिखे कदाचित। खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, लेकिन जाति पूरी बदली है, वो अनंत संसार का हेतु है, ये अल्प संसार का हेतु है। उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सारे सब प्रकार की गतियों का बंद हो सकता है, और इसमें सिर्फ दो ही गति का बंद होता है, मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव, दूसरी गति का बंद ही नहीं होता। बोलो कितना बड़ा कार्यक्रम हो गया है। और तुम देख, क्योंकि ये वाली बात किसको समझ में आएगी? उसको समझ में आएगी जो अंतर्दृष्टि से देखेगा, जो द्रव्य गुण पर्याय से देखेगा, जो शरीर बहिर्मोह दृष्टि से देखेगा ना, शरीर से, शरीर की क्रियाओं से, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगी। और द्रव्य गुण पर्याय के कॉन्सेप्ट से अगर समझेगा तो बिल्कुल बात हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट रहेगी। आई बात समझ में? ऐसा क्लियर हो रही है बात? तो अनंतानुबंधी के अभाव होने पर उसको वीतरागता प्रकट हुई है। पूजन में कहते हैं, पूजन में क्या बोलते हैं? क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर, क्षण मात्र के लिए, ओहो मैं गायक हूं, मिथ्यामल को धो देता है, काषायक भाव विनष्ट किए। तो जब मिथ्यामल अभाव हुआ तो कषाय का भी अभाव हुआ कि नहीं हुआ? जगह जगह लिखा है, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। अब क्या कह रहे हैं? ये जो शांति निर्झर बाहर स्टार्टिंग हुई, अब ये शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे। तो ये शांति धारा
अखंडित हो, शांति बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। चौथा गुणस्थान, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और ये 14वां गुणस्थान और ये सिद्ध भगवान, ये शांति धारा बहती रहे और अखंडित रहे। हम समझ रहे हैं कि भगवान के ऊपर एक के बाद दूसरा कलसा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, शांति धारा करो, हमें शांति हो जाएगी। पता ही नहीं है ऐसी शांति धारा से ग्रहित मिथ्यात्व बन रहा है। शांति धारा की अनुमोदना से भी ग्रहित मिथ्यात्व बन रहा है। भगवान के ऊपर एक के बाद दूसरे, तीसरे के चौथा, पांचवा, एक एक घंटा तक, आधा आधा घंटा तक शांति धारा करना, ये हमारे जिन शासन का स्वरूप नहीं है। आपको है ना ये सारा भाव। अब सभी जगह तो शराब पीते हैं, अपन भी पियो। सभी जगह तो अंडा मांस सब खा रहे हैं, अपन भी खाओ। सभी जगह तो क्या क्या हो रहा है, सभी जगह शांति धारा एक ही बार होती। सुनो, अब अपन अपने विषय से हट के बात कर रहे हैं। जैन शासन में सारी बात स्थापना की है। अपन ने पहले एग्जाम्पल दिया था आपको कि ग्वालियर में पंचकल्याणक हुए थे, तो जो मूर्ति है, बोलिए क्या नहीं, आराधना संग्रह, जो मूर्ति है ना, मूर्ति वो क्या चीज है? पत्थर तो ही है, पत्थर में से वो शिल्पकार ने एक मूर्ति का आकार दिया। वो मूर्ति अपन को पसंद आई और अपन वो मूर्ति को लेके कहाँ चले गए? पंचकल्याणक जहाँ होने वहां, कि इस मूर्ति में, इस पत्थर में क्या करो? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करो। पंचकल्याण मतलब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें। अरे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम जब वो मूर्ति बनती है ना, तब से ही हमारे परिणाम उसको देखने, जैसे हमने वो महावीर अनंत भगवान की मूर्ति का आकार देखा, आकार मात्र से हमारे परिणाम ऐसे होते हैं कि हम उसको महामहिम गिनते हैं। हम बैड बिहेव, अप्रतिष्ठित मूर्ति का भी हम बैड बिहेव नहीं कर सकते। ऐसी स्थापना होती है हमारे अंतरंग में। ये परिणामों का खेल है सारा, क्रिया का नहीं। तो वो क्या करते हैं, उससे सुनना बहुत मार्मिक बिंदु है। तो अब पहले दिन क्या हुआ? गर्भ कल्याणक हैं। अब ऊपर से स्वर्ग के देव उतर के आए, उनने गर्भ कल्याणक मनाया भगवान का। फिर क्या करा? जन्म कल्याणक हुआ। अब जितने राजा रानी इंद्राणी हैं, वे सब बालक को लेके खूब मस्ती कर रहे हैं, गा रहे हैं, ओहो हमारे यहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर का जन्म हुआ, अब हम भी तिर जाएंगे, है ना। तो खूब आनंद प्रसन्नता मना रहे हैं। अब गर्भ जन्म कल्याणक हो गया, अब तब कल्याणक की तैयारी। अब समझना, सुबह समझो जन्म कल्याणक हुआ। अब जन्म कल्याणक हुआ तो मूर्ति को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज ए बालक, एक बालक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो सब छू रहे हैं, स्त्रियां भी छू रही हैं, पुरुष भी छू रहे हैं, सब छू रहे हैं। और जैसे ही वो मूर्ति में अब हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि अब ये युवा हो गए, अब ये राजपाट के लिए बैठने लगे, राजसभा लग गई। अब ये घटना घटी थी हमारे साथ। अरे सुबह किसी कारण से ऐसा भाव आ रहा था कि अपन ऐसे तो कभी मूर्ति छू नहीं पाते हैं, तो यही मूर्ति सही। तो सुबह किसी कारण से भीड़ में नहीं स्पर्श कर पाए, तो भाव हुआ कि शाम को इस मूर्ति को एक बार स्पर्श कर लेंगे, हम भी हाथ में उठाएंगे। तो जो प्रतिष्ठाचार्य थे ना, उनने मना कर दी। क्यों मना कर दी? कि अब ये बालक वर्धमान नहीं रहे, अब ये युवा हो गए, अब युवा को स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती। स्थापना हो रही है उसमें, उन्हें छूने नहीं दिया। अब अपन स्थूल मोटी बुद्धि से देखो, बामे का है, वही तो पत्थर की मूर्ति, अभी कौन भगवान बने। सुबह छू रहे थे, शाम को छूने में क्या दिक्कत है? अरे सुबह भी बालक थे, बालक की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब वे युवा हो गए, अब युवा की तरह ट्रीट करना है। अब कल मुनि बनेंगे तो मुनि की तरह ट्रीट करना होगा, और फिर अरंत बन जाएंगे तो अरंत की तरह ट्रीट करना होगा आपको।
नहीं तो तुम अगर समझोगे नहीं इन बातों को तो फिर तो क्या कोई उठाता फिर गोदी में लेके। समझ आ गई बात? पंडित साहब ने कृत्रिम जिन बिंबों के अर्घ में ऐसा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, अपन 2-3 बार इसको पढ़ भी चुके हैं। देखो अब फिर वही ऐसा लिखा है, ज्यों पाषाण खंड में शिल्पी बिंब बनाता है, पंच कल्याणक से करे प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है, त्यों मैं निज परिणति में निज गायक का बिंब धरूं, रत्न त्रय से होए प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। समझ आई बात? अब आपसे प्रश्न है कि जो आपके मंदिर में मूर्ति हैं, अब वे तो वर्तमान में सिद्ध हो गए, वे अनंत भगवान की जो मूर्तियां हैं, है ना, महावीर 24 भगवान की मूर्तियां हैं, वे तो वर्तमान में सिद्ध दशा में विराजमान है। लेकिन हमने अभी उनकी स्थापना क्या कर रखी है? अनंत भगवान की। अब प्रश्न है कि अनंत भगवान स्नान करते हैं कि नहीं? बोलो। मुनिराज जब मुनिराज को स्नान नहीं होता तो अनंत भगवान को, या तो फिर आप उनको ट्रीट कर रहे हो बालक की तरह। सुमेरु पर्वत पे लेके जाओ बालक को। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो या तो आप बालक वर्धमान की तरह ट्रीट कर रहे हो उस मूर्ति को, तो फिर सहस हठोतर कलसा प्रभु जी के सिर ढोए। और आप अनंत भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हो तो फिर अपने यहाँ मूर्ति का अभिषेक करने की कोई, क्या कहना चाहिए, विधि नहीं है अपने यहाँ जैन शासन में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर क्या है? परिमार्जन किया जाता है। अपने यहाँ क्या किया जाता है? मूर्ति का परिमार्जन किया जाता है। उन काय के लिए किया जाता है परिमार्जन भी? उनकी वीतरागता खंडित नहीं हो, इसलिए कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, एक बात। दूसरी बात, मूर्ति की शुद्धता के लिए, वो मैली नहीं हो जाए, गंदी नहीं हो जाए, ये पर्पज है बस अकेला, दूसरा कोई पर्पज नहीं है। अब तुमने धन का साधन बना लिया, कौन करेगा अन्यमति जैसा, कौन करेगा शांति धारा, वो सोच रहा है कि ऐसा करने से हमारे घर में शांति आ जाएगी। तो अब तुमने धन का साधन बना लिया, 10,000 की बोली, 1 लाख की बोली, इनकी बोली, उनकी बोली, इस बार हमारी तरह, और लगातार चली रही है, आधा 1-1 घंटे तक चल रही है। क्षेत्रों में तो और ऐसी हालत हो रही है, चाय जब आ जाए, भगवान एक विराजमान कर लिए आगे, ओ भैया पंडित जी जरा हमें तो अभिषेक देख कई भोजन करने की आदत है, पानी न दिखा दो। पंडित जी ने तुरंत थोड़ा सा पानी डाल दिया, उन्हें ताली बजा दी, हो गए। मतलब भगवान को आप क्या ट्रीट कर रहे हो? छोटे बालक की तरह। मालूम है महापाप होता है, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटता। बोलो आपके बच्चे के साथ ऐसा, आपके बड़ों के साथ ऐसा कोई बिहेव करे, बोलो आपन इसको स्वीकार कर पाएंगे? भगवान मतलब क्या? इसलिए शांति धारा, ये है शांति धारा। ये जो अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो शांति उत्पन्न हुई, ये शांति की वृद्धि होती रहे और अखंडित हो जाए। सिद्ध परमेश्वरी इनको अखंड शांति धारा चल रही है। अव्यबाद सुख, ये भाव है उसका। हम समाने पानी नहीं टपक जाए। हम छोटे थे तो हम बहुत मजा आता था, जैसे ही शांति पाठ शुरू हुआ, चलो पानी गिराएंगे। अब पानी गिरा रहे, अब वो क्या शब्द चल रहे हैं, क्या पूजा के शब्द हैं, उससे कोई मतलब नहीं, टपक नहीं हो जाए बस। और अगर एक बीच में ब्रेक हो गया, एक बूंद टपक गई, फिर दूसरी बूंद टपक गई, तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी आज, है ना, पता नहीं पेपर सही होगा कि नहीं सही होगा।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसा भय, स्वरूप नहीं जानने पर भय होता ही है, और स्वरूप जानने पर क्रिया भी सही होती है और परिणति भी निश्चिंत रहती है। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले ज्ञान चाहिए। पहले ज्ञान तो समझो। अभय जी भाई साहब ने इसी में लिखा है प्रतिमा का प्रक्षाल पाठ, पढ़ना कितना सुंदर प्रक्षाल पाठ लिखा है। यत्न से करते परिमार्जन प्रभो रोमांच तन्मय हो, आत्म प्रभुता दिखाती है अर्घ चरणों में जब धरते हैं। हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन, जल कण से प्रभु का करता परिमार्जन। ऐसे इतने गजब गजब के पाठ लिखे हैं, जब पढ़ें इनके भाव समझ में आए तब पता चले कि प्रक्षाल पाठ किसे कहते हैं, प्रक्षाल पाठ में क्या होता है ना। अपने कर्मों के प्रक्षालन के लक्ष्य से भगवान का प्रक्षालन किया जाता है। वहां पे हैदराबाद में तो इस पॉइंट पे ही डिस्कशन हो गया, बहुत लंबा है ना, समझने की बात है। तो अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उसका क्या स्वरूप है, ये जो प्रश्न है, इस पर चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। हेलो। हाँ जी। 10वें गुणस्थान के अंत में सारी कषायों का अभाव हो जाता है, फिर 11वें में अगर देह छूट सकती है क्या? हाँ, 11वां गुणस्थान कई बार इस पॉइंट से भी बन जाता है कि वहां पर मरण का काल आता है, इसलिए फिर वो गिर जाते हैं। 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण हो सकती है, एक ये भी कारण है 11वें गुणस्थान का। तो वहाँ कषाय तो नहीं है, फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तो एक एक टाइम फैक्टर है ना, जो 10वें में भी कषाय नहीं है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। 10वें में कषाय नहीं है, उतने काल का 12वां गुणस्थान, फिर 12वें